जय श्री कृष्ण। आप में से कईयों ने महाभारत पढ़ी या देखी अवश्य होगी, लेकिन इस वीडियो में महाभारत की जिस बारीकियों को बताया गया है वह शायद ही आप सभी जानते होंगे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं वे कौन सी बातें हैं जो रोचक भी हैं और रहस्य से भरी हुई भी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। वैसे तो महाभारत की कहानी में कई दिलचस्प और रोचक घटनाएं मौजूद हैं, जैसे द्रौपदी का 5 भाइयों के साथ विवाह, इस विवाह की शर्त और नियम। इसके अलावा अर्जुन और कृष्ण का संबंध, आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा लेने के बाद देवव्रत को भीष्म की उपाधि मिलना, पांचाली का चीरहरण आदि। इन सभी के अलावा महाभारत में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुईं जो दिलचस्प से ज्यादा रहस्य से परिपूर्ण है, जैसे शकुनी का प्रतिशोध, भीष्म को मिला इच्छा मृत्यु का वरदान, शांतनु का गंगा से विवाह, अंबा का श्राप और शिखंडी का जीवन आदि। जिन लोगों ने महाभारत की कहानी को सुना या पढ़ा है वे बहुत हद तक इन रहस्यों से परिचित होंगे, लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उससे ज्यादा लोग अवगत नहीं होंगे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। अंबा की वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी जिसके अनुसार वह भीष्म की मौत का कारण बनना चाहती थी। शिखंडी के रूप में अपने पूर्व जन्म में उसने यह प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी। अर्जुन के बाणों ने भीष्म पितामह के शरीर को छलनी कर दिया था, लेकिन भीष्म पितामह को प्राप्त इच्छा मृत्यु के वरदान की वजह से स्वयं यमराज भी आकर उनके प्राण नहीं छीन सकते थे। वे अभी भी जीवित थे। वे बाणों की शैया पर लेटे हुए महाभारत युद्ध के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। युद्ध के नियम के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात युद्ध रोक दिया जाता था और ऐसे समय में सभी लोग भीष्म की शैया के पास एकत्र होते थे। भीष्म कुछ दिन और महाभारत युद्ध देखना चाहते थे, इसलिए वे अभी भी जीवित थे। सूर्यास्त होते ही सभी परिजन और शुभ चिंतक भीष्म के पास आते और भीष्म उन्हें प्रवचन देते थे। ऐसे ही एक शाम भीष्म प्रवचन दे रहे थे और सभी उन्हें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन तभी सन्नाटे और गंभीर माहौल के बीच द्रौपदी अचानक से हंसने लगी। द्रौपदी को हंसता देख भीष्म अत्यंत क्रोधित हो उठे। भीष्म ने क्रोध में आकर द्रौपदी से कहा, तुम पंचाल नरेश की पुत्री और हस्तिनापुर की वधू हो। तुम सम्मानीय परिवार से संबंध रखती हो और इस तरह हंसना तुम्हें शोभा नहीं देता। भीष्म के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर द्रौपदी ने कहा, आपने मेरे हंसने का कारण नहीं पूछा। इस पर भीष्म ने उनसे कारण पूछा। भीष्म के इस प्रश्न का जो उत्तर द्रौपदी ने दिया वह काफी संवेदनशील और हिलाकर रख देने वाला था। द्रौपदी ने भीष्म को वह समय याद दिलाया जब भरे दरबार में कौरवों द्वारा उसका चीरहरण हो गया था। वे मदद के लिए चिल्लाती रहीं। उस दरबार में परिवार के सभी पुरुष सदस्य मौजूद थे। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह दोनों उस घटना के साक्षी थे, लेकिन किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। द्रौपदी का वह क्रोध व्यंग्यात्मक हंसी का रूप लेकर बाहर आ गया जब मृत्यु शैया पर लेटे हुए भीष्म प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने भीष्म से कहा, जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब तो आपके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला था। आज आप दर्द में रहते हुए भी प्रवचन दे रहे हैं। भीष्म को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगते हुए चुप्पी ना तोड़ने का कारण भी बताया। भीष्म ने कहा कि उस समय मैं कौरवों का दिया हुआ अन्न खा रहा था और जिसका अन्न खाते हैं उसका विरोध करना सही नहीं होता। धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे अधर्मी लोगों के अन्न ने मेरी जिह्वा को बांध लिया था, इसलिए मैं विरोध कर पाने में असमर्थ था। भीष्म ने कहा, कभी भी किसी अपराधी, पापी या अधर्मी का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों की संगत स्वयं आपके चरित्र का भी नाश करती है। भीष्म के ये कहने पर द्रौपदी ने उनसे माफी मांगी और भीष्म ने उन्हें माफ भी कर दिया। प्रिय मित्रों, हम आगे जानेंगे पांडु पुत्र सहदेव के वो रहस्य जो शायद ही आप जानते होंगे। 5 पांडवों से 2 नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे।
सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव के धर्म पिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके पांचों बेटे उनके मृत्यु शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। लेकिन सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इस इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान और तीसरे टुकड़े को खाते ही वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह वे त्रिकालज्ञ बन गए। महाभारत के युद्ध में बर्बरिक नाम के धनुर्धर ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। बर्बरिक की गिनती दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धरों में की जाती है। विशेष बात तो ये है कि बर्बरिक युद्ध न लड़कर पांडवों की जीत की वजह बने। बर्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक को आरंभ से ही धनुर्विद्या में रुचि थी। बर्बरिक को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह अपने तीनों बाणों से तीनों लोक जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ 3 अमोघ बाण भी दिए। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान श्री कृष्ण को यह भय सताने लगा कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुए और कौरवों की तरफ से यदि युद्ध किया तो पांडवों की हार सुनिश्चित है। बर्बरिक को हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान की चिंता थी कि बर्बरिक हारने वाले सेना का साथ देंगे और कौरवों की इस युद्ध में हार हो रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। भेष बदलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरी से मिलने पहुंचे। बर्बरिक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरिक के तरकश में 3 ही तीर देखकर ब्राह्मण का भेष धरे कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा और चुनौती दी कि अगर श्रेष्ठ धनुर्धर है तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर में गिराकर दिखाए। बर्बरिक भगवान की बातों में आ गए और तीर चला दिया, जिससे कुछ ही क्षणों में सभी पत्ते गिराकर तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। इस पूरे घटनाक्रम में बर्बरी की तीरंदाजी का पता करने के लिए श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने एक पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरी को ये बात समझ आ गई। उसने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अपना पैर पत्ते पर से हटा लें ताकि तीर अपना काम पूरा कर सके। जब श्री कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरिक जिस तरफ से भी लड़ेगा दूसरे पक्ष की हार तय है, इस पर उन्होंने पूछा कि बर्बरिक किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तो बर्बरिक ने उत्तर दिया कि अपनी माँ को वादा कर चुके हैं कि जो पक्ष हारेगा वो उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण दोबारा ब्राह्मण के भेष में बर्बरिक के पास पहुँचे और दान में सिर मांग लिया। बर्बरिक महान धनुर्धर होने के साथ बात के भी धनी थे और वचन के पक्के थे। बर्बरिक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान से विनती की कि वे सिर्फ एक बार अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा दें। भगवान कृष्ण ने विनती स्वीकार कर ली और अन्य कोई इच्छा बतलाने को कहा। तब बर्बरिक बोले कि उन्हें कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया और बर्बरिक का सिर समीप में ही एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता था वहां स्थापित किया। यहीं से बर्बरिक ने पूरे युद्ध को देखा था। युद्ध के अंत में श्री कृष्ण पांडवों को बर्बरिक के पास ले गए और पांडवों का संशय दूर करवाया। बर्बरिक के पास जाकर पूछा गया कि यह युद्ध कौन लड़ा और किसके कारण विजय मिली। तब बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध में पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण ही कौरव सेना का संहार कर रहे थे। युद्ध में सभी जगह सुदर्शन चक्र ही चल रहा था। बर्बरी की बात सुनने के बाद पांडवों का अभिमान जाता रहा और फिर वहां से सभी चल दिए। भगवान श्री कृष्ण के वरदान के कारण
आज इस स्थान को खाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां पर बरबरी की खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाती है। प्रिय मित्रों, बस आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।